पहले जो अरवल है ना, कोई ज़िला विला नहीं था, एक छोटा सा कस्बा था, बिल्कुल ही छोटा सा कस्बा। और ये उस वक्त गया ज़िले का हिस्सा था। बाद में ये फिर जहानाबाद ज़िला का हिस्सा हुआ और फिर वक्त के साथ साथ अरवल को भी ज़िला घोषित कर दिया गया। अरवल बिहार के सबसे छोटे ज़िला में से एक है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसे ज़िला बने हुए। तो आज की डेट में लोग अरवल को एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी ये छोटा सा कस्बा हुआ करता था जिसका दायरा बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज ये थोड़ा बड़ा हो गया है। पहले जो अरवल था वो अरवल बस सोन नदी का जो किनारा देख रहे हैं वहाँ से लेकर नहर तक का इलाका था, उससे ज़्यादा अरवल नहीं था। ये बात हम कर रहे हैं 1930 के आसपास की। और सोन के इस साइड अरवल बसा हुआ था और नहर के उस साइड अंग्रेज़ों की कोठी हुआ करती थी, जिसमें पुलिस स्टेशन था और हाल तक जिसमें स्कूल चलता था, गर्ल्स स्कूल, इस रोड में पटना, जहाँ पटना औरंगाबाद रोड में। तो उसमें जो स्कूल चलता था उसमें अंग्रेज़ों की कोठियाँ हुआ करती थी। सोलोनो एस्टेट था यहाँ पर, उसकी इमारतें हुआ करती थी। लेकिन साल 1935 में यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बाढ़ आया था। उस बाढ़ का नुकसान ये हुआ कि ये पूरा जो इलाका है वो काफ़ी बर्बाद हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर की एक जो बड़ी आबादी है उसे यहाँ पर से शिफ्ट करवा के नहर के उस साइड भेजा गया, जो न्यू अरवल की बुनियाद वहीं से पड़ी। तो एज सच 1930 से पहले कोई न्यू अरवल का कोई कंसेप्ट नहीं था, सारी आबादी इसी साइड थी, जो सोन नदी और नहर के बीच में आबाद थी। तो 1935 में जो बाढ़ आया था वो भी एक यूनिक ही चीज़ थी, क्योंकि उसमें नदी ने रुख अपना बदल लिया था। नदी ने अपना रुख क्यों बदला था? क्योंकि 1986 में बहुत ही ख़तरनाक बिहार में ज़लज़ला आया था, जिसमें कई हज़ार लोग मरे थे, लाखों लोग विस्थापित हुए थे। तो उससे बिहारी लोग चैन नहीं पा सके कि बाढ़ भी आ गया, तो काफ़ी लोग को उसमें भी अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ी थी। तो उसके बाद यहाँ पर के एक ज़मींदार थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, शाह मोहम्मद उमैर साहब। तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे लोगों को यहाँ पर बसाया। तो वही इलाका आज की डेट में उमैराबाद, ताड़ीपर, न्यू अरवल कहलाता है। वहाँ पे उन्होंने स्कूल भी खोला था सन 46 में। तो वहाँ पे उमैराबाद स्कूल है। और एक स्कूल है थाना के सामने। थाना के सामने से मुराद के आपका पटना जब जाइएगा अरवल की तरफ तो वहाँ पर, तो वो स्कूल लोग कहते हैं कि शाह तौहीद साहब ने खोला था। तो ये 2-3 ज़मींदार यहाँ पे अरवल में हुआ करते थे। तो बहुत सारे जो ज़मींदार हैं उन्होंने मजहबी तालीम की तरफ रुख किया, तो जैसे यहाँ के जो खानकाह के लोग हैं। और कुछ जो ज़मींदार थे उन्होंने असरी तालीम के तरफ ध्यान दिया, जिसमें शाह तौहीद साहब हो गए, शाह अशफाक साहब हो गए। तो जैसे शाह तौहीद साहब के बेटा डॉक्टर हुए और शाह अशफाक साहब के बेटा थे शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो इंग्लैंड से जाके बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, फ्रीडम फाइटर थे। उन्हीं के भाई थे शाह मोहम्मद उमैर साहब, वो राज्यसभा में रहे, वो MLC रहे। फिर उन्हीं के एक और छोटे भाई थे शाह ज़ुहैर साहब, तो वो विधायक भी रहे। तो इस तरह की एक पॉलिटिकल थिंकिंग थी, पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हुए थे। 3 लोगों ने यहाँ पे अपने इलाके में थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम किया। तो ये है अरवल की कुछ बेसिक हिस्ट्री यहाँ पर। और भी अरवल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अरवल बहुत ही मशहूर रहा है। ख़ास के जो अरवल का यहाँ पे जो कागज़ की फैक्ट्री हुआ करती थी अंग्रेज़ों के आने से पहले। अंग्रेज़ आने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर की जो लोकल इंडस्ट्री हुआ करती थी उसको अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसी में यहाँ की जो कागज़ की फैक्ट्री थी वो भी बर्बाद हो गई। आज वहाँ पे कागज़ की फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ मोहल्ला बच गया है, जिसका नाम है कागज़ी मोहल्ला। तो यहाँ के किताब का ज़िक्र आईने अकबरी में भी मिलता है, और भी दीगर कई किताब है जिसमें यहाँ के कागज़ का ज़िक्र मिलता है कि बिहार में और ख़ास के बिहार के अरवल में कागज़ बहुत ही बेहतरीन बनता था। तो यहाँ जो हम गए, यहाँ हमने लोगों से बात की तो उन्होंने भी बताया इस बारे में। यहाँ पे कुछ कुछ क़दीम चीज़ वहाँ उस वक्त की बच गई है, किसके ऊपर कागज़ बनाया जाता था। तो यहाँ पे लेकिन जो अरवल के जो एक पुरानी हिस्ट्री है तो वो है, यहाँ पर एक बड़े बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। तो 800 साल पुरानी हिस्ट्री है उनकी, कि वो 800 साल से इस जगह हैं। और जो वारसी जो सिलसिला चल रहा है देवा शरीफ से, तो वो जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इन्हीं से मुंसलिक हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से। तो ये जो इलाका है यहाँ पे एक अंग्रेज़ सय्याह जिसका नाम बुकानन था,
वो भी आया था 1811 में। उसने पूरे इलाके का जिक्र किया है, यहाँ पर के मट कोठे का, यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं उनका, और जो थाना है आज के डेट में उसका भी उसने जिक्र किया है कि उस वक्त भी थाना वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके अलावा तेलपाहाट, भदासी, कींजर और महाबलीपुर जैसे गांव का भी जिक्र उसने 1812 के आसपास अपनी किताब में किया है। अभी हम पुरानी अरवल के मोहल्ला शाही के अंदर हैं और ये पुराना मोहल्ला है, काफ़ी पुरानी चीज़ है यहाँ पर, तो उस चीज़ को देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। अरवल जो है ना, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन हुए हैं, यहाँ बहुत सारे अदीब भी हुए हैं, बहुत सारे अदीब का ससुराल है, तो बहुत सारे अदीब का ननियाल है, बहुत सारे अदीब का घर भी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अख्तर उरैनवी साहब का, तो यहाँ उनका ससुराल है। उनकी शादी हुई थी शकीला अख्तर से, तो शकीला अख्तर का यहाँ पे घर है। और आप लोगों ने अल्लामा वाक़िफ़ अज़ीमाबादी का नाम सुना होगा, तो अल्लामा वाक़िफ़ अज़ीमाबादी भी पुराने अरवल के रहने वाले थे, यानी सोन नदी और नहर के बीच में जो खित्ता है, जो इलाका है, वहीं से वे बिलोंग करते थे। इसके अलावा एक शायर थे, पाकिस्तान चले गए थे, जिनका नाम था मोइन अरवली। उन्होंने अरवल के ऊपर एक नज़्म लिखा है जिसे पढ़ा है हमारे दोस्त फरहान ने। अरवल वो एक कस्बा जो कुर्बे गया में है, खुशबू गुले बहिश्त की जिसकी फिजा में है। मगरिब में उसके सोन तो मशरिक में नहर भी, आबे हयात यानी जहां का है जहर भी है, जिसकी सुबह सुबह बनारस से खुशनुमा वो, शाम उसकी शाम अवध जिस पे है फिदा, शर्मिंदा जिससे हुस्न भी है कश्मीर का, शर्मिंदा जिससे हुस्न भी है कश्मीर का, था रहने वाला मैं उस जन्नते नजीर का। तकदीर खींच लाई कहां से कहां मुझे, तकदीर खींच लाई कहां से कहां मुझे, शायद मेरा खमीर ही लाया यहां मुझे। बादस क़याम पाक कराची में हूं मुकीम, बादस क़याम पाक कराची में हूं मुकीम, अब तक ना मिल सकी है दिले राह मुस्तकीम। मोइनुद्दीन अहमद ने अपने वतन को नज्म की शक्ल में कुछ इस तरह याद किया है। तड़प रहा है दिले मुस्तरिब वतन के लिए, कि बेकरार है मुर्गे फकस चमन के लिए। नजर फरेब थी बस्ती वो प्यारा अरवल नाम, खंडहर वो उसके हर एक खुश्त जिसके माहे तमाम। कदम कदम पे वो रौनक गली गली गुलजार, बहार जिस पे फिदा थी वो कूचाऊ बाजार। वो रुत वो फसल वो मौसम वो उसकी आब कुस्वा, वो उसके लम्हे जो रखते थे दम मसीहा का। वो सुबह व शाम सुहाना समा लबे दरिया, वो दिल फरेब मनाजिर वो पुरबहार फिजा। वो सुबह सुबह बनारस भी जिसे देख शर्माए, वो शाम शाम अवध का भी भूर हो जाए। वो सोन उसका वो पानी के रश्क आबे हयात, खिज्र भी देखें तो पढ़ने लगें दुरूद और सलावात। वो अर्ज मौज वो रफ्तार आब का आलम, के जैसे हो किसी मस्त शबाब का आलम। वो उसके आब में वो ठंडक बला की वो खुन की, बुझा के रख दे जलन जो दिले समंदर की। वो रेग फिसर में तरफा सराब का आलम, झलक रहा था जहां ऐन आब का आलम। वतन की याद गरज जिस घड़ी भी आती है, वतन की याद गरज जिस घड़ी भी आती है, मोइन खून के आंसू मुझे रुलाती है। अभी हम अरवल के और बगल में भोजपुर ज़िला है, जो पहले कभी शाहबाद कहलाता था, उसके सरहद पे है। सरहद पे मतलब नदी के ऊपर है, सोन नदी है, ये पुल है 2.5 किलोमीटर, तो उसी के ऊपर खड़े हैं। तो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं तो वो अरवल है, अरवल ज़िला का हिस्सा। लेकिन जो मेरा फ्रंट है, रुख है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे साथ मुबशिर हैं, और उनके जो हमारे पीछे अभी आप देख रहे हैं, तो ये सहार का इलाका है, ये भोजपुर का इलाका। तो मुबशिर, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? चल रहे हैं अरवल। अरवल, तो चलते हैं अरवल। तो ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं इस इमारत को,
कभी ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। इसके बारे में ये कहा जाता है तो जो डाक है वो यहाँ आके रुकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे डाक बंगला कहते हैं, कुछ लोग इसे सराय कहते हैं। तो इसकी यहाँ पे होने की वजह ये है कि बगल में ठीक सोन नदी है और पुराने अरवल का ये ख़ास इलाका है। आज की डेट में यहाँ पे कब्रिस्तान है, उसी के बाउंड्री के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर आज की डेट में बचा हुआ है। तो यहाँ पे उसका टूटा हुआ हिस्सा जो वक्त के साथ धीरे धीरे टूट रहा है, अब ये भी हो सकता है 1 आध साल के अंदर गिर जाए, क्योंकि बीच में जो ईंटा है वो काफ़ी गिर चुका है। ऊपर काफ़ी ऊंचा स्ट्रक्चर है, नीचे काफ़ी पतला है। तो ये है यहाँ पर का एक पुरानी धरोहर, एक ख़ास चीज़। अभी हम सोन नदी के किनारे हैं, आप हमारे पीछे सोन नदी देख सकते हैं। और इस नदी ने लास्ट टाइम जो अपना रुख बदला था वो साल था 1934 के बाद का, यानी 35, जिसकी वजह कर ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे बाढ़ आ गया था। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये जगह है ईदगाह, मतलब अभी हम ईदगाह पे खड़े हैं। ये हमारे पीछे आप ईदगाह की एक पुरानी दीवार देख सकते हैं। तो ये जो ईदगाह है ये काफ़ी पुराना और क़दीमी है। इसके इनके और दीवार को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके ऊपर जो प्लास्टर किया गया है वो भी काफ़ी पुराना है, स्ट्रक्चर भी काफ़ी पुराना है, 100-125 साल का तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो ईदगाह है वो सन 34 के बाद आए बाढ़ में काफ़ी नुकसान हो गया था इसे। तो उसके बाद ये ईदगाह बाद में भी आज तक मेंटेन नहीं हो सका। उसके बाद भी आजकल भी जब पानी आता है तो ये बह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुराना अरवल है ये काफ़ी क़दीमी है। और जो आज का जो अरवल है वो न्यू अरवल जो कहलाता है वो नहर के उस साइड है, लेकिन जो पुराना शहर है वो इस तरफ रहा था। तो इस तरफ तरक्की के नाम पे तो कुछ आज के डेट में है नहीं। तो वैसे पूरे अरवल में ही तरक्की के नाम पे कुछ नहीं है। तो अभी हम जहाँ पर हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो इलाका है ये कभी अल्लामा वाक़िफ़ अज़ीमाबादी का घर हुआ करता था। तो वक्त के साथ ज्योग्राफिकल चेंजिंग आती गई और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो गायब हो गया। और जो आप हमारे ठीक इस पीछे देख रहे हैं तो ये शाह मोहम्मद उमैर, शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब का घर है। अगर मौजूदा पॉलिटिक्स में कहा जाए तो कटिहार से जो MP थे तारिक अनवर साहब, उनका ये मकान है और आजकल शाह इमरान साहब यहाँ रहते हैं। जैसा आप तमाम लोगों को पता है कि 1934 में ज़लज़ला आया। उस ज़लज़ला का एक असर ये हुआ कि 1935 में सोन नदी ने अपना रुख बदल लिया। सोन नदी ने जब अपना रुख बदला तो इसका हुआ नुकसान ये हुआ कि पूरे इलाके में बाढ़ आ गया। तो चूँकि अरवल भी सोन नदी के किनारे बसा हुआ था तो अरवल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी जानी और माली नुकसान। तो उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बाद में पॉलिटिशियन भी हुए, शाह मोहम्मद उमैर साहब। तो उन्होंने अपनी निजी ज़मीन पर हज़ार लोगों को बसाया और उन्होंने 2-3-4 कॉलोनी बसाई। कुछ ये कॉलोनी आज के डेट में उमैराबाद, न्यू अरवल के नाम से जानी जाती है। तो 1935 में जब यह कॉलोनी बनी तो उसका उद्घाटन करने के लिए श्री कृष्ण सिंह खुद आए। श्री कृष्ण सिंह 1937 में बिहार के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर आज़ादी के बाद भारत के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो उन्हीं के कहने पे यहाँ पे एक मार्केट है जिसका नाम उन्होंने ज़ुबैर मार्केट रखवाया था। वो शाह मोहम्मद ज़ुबैर जो शाह मोहम्मद उमैर के बड़े भाई थे उनको वो अपना गुरु मानते थे। तो 1930 में उनका इंतकाल हो गया था, तो एज ए ट्रिब्यूट उसका नाम उन्होंने शाह ज़ुबैर साहब के नाम पे ज़ुबैर मार्केट रखवाया। और वो जो मार्केट था बेसिकली एक हाट था। आज की डेट में वो मार्केट ख़त्म हो गया है। वहाँ पर से एक पुल पार कर रहा है। वो जो पुल है वो भोजपुर जाती है अरवल से, जिस वजह कर अरवल आज के डेट में तरक्की कर रहा है उस पुल की वजह कर। वरना अरवल में कनेक्टिविटी बहुत कम थी, यहाँ पे ना रेलवे है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पुल बनने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो वो लोग ये कहते हैं कि वो जो हाट है उसी के ऊपर से वो पुल गुजर गया। और जो उमैराबाद जो नाम है वो शाह वजीउद्दीन मिनहाजी साहब ने दिया था और उन्हीं के कहने पे उस जगह का नाम उमैराबाद हुआ। शाह वजीउद्दीन मिनहाजी साहब ने अपनी डायरी में उन तमाम वाक़या को उस ज़माने में कलमबंद किया था जो आज भी उनकी डायरी में मौजूद है। और मैंने ख़ुद उस डायरी को देखा है, उसमें जो नक्शा था वो भी देखा है। तो वही बता रहा था मैं कि पुराने अरवल को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर के जो विस्थापित लोग थे उनको उन्होंने न्यू अरवल में बसाया। तो अभी भी कुछ मोहल्ले यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे आबादी है। तो हमारे साथ मुबश्शिर मिनहाजी साहब हैं, तो हम उनसे चाहेंगे कि वो यहाँ पर कौन कौन से मोहल्ले आज की डेट में पुरानी अरवल में है ज़रा बताएं। अभी मोहल्ले में शाही मोहल्ले हैं जो मेन मोहल्ले हैं, ठीक है। और उसके बाद फरीदाबाद और महीपट्टी और
और क्या, महली पट्टी मोहल्ला पर 2 जगह है यहाँ पे। महली पट्टी अलग है, मोहल्ला अलग है, दोनों अलग अलग है। और इस फरीदाबाद के पीछे एक न्यू मोहल्ला बना है, मतलब कि वो है शम्स नगर। ये टोटल यहाँ पर एरिया है। हाँ, तो जैसे इन्होंने जो मोहल्ला पर का नाम बताया, मोहल्ला पर बेसिकली एक मोहल्ला है जिसे आज के डेट में कागजी मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। तो बुकानन 1812 में जब आया था बिहार, तो वो अरवल का भी दौरा उसने किया था, तो उसने मोहल्ला नाम अपनी किताब में जिक्र किया है। और ये वही मोहल्ला है जहाँ पर कागज़ बनता था, तो इस वजह कर इस इलाके का नाम कागजी मोहल्ला भी है। तो काफ़ी मशहूर मोहल्ला रहा है वो भी सोन नदी के किनारे है। और इसके अलावा यहाँ पे ये डाक बंगला भी हुआ करता था, जिसमें आके डाक वाक ठहरते थे, तो वो भी सोन नदी के किनारे मौजूद है। और यहाँ पर एक हिंदुओं का बहुत बड़ा घाट है, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे श्रद्धालु आते हैं और बहुत सारे लोग जिनका इंतकाल हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार भी उसी जगह किया जाता है। तो ये ठीक कोने पर है, मतलब पुराने अरवल के कोने पर। तो वो उसी के आसपास में सोलोन स्टेट की इमारत हुआ करती थी। तो 1935 के बाढ़ में उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ था और वो इमारत का कुछ जर्जर पार्ट बच गया है। तो और इस इलाके में और वो जो उस घाट का नाम क्या है, जनकपुर घाट। तो हाँ, उस घाट का नाम जनकपुर घाट है, जनकपुर धाम के नाम से भी लोग उसे जानते हैं। तो आसपास में वहाँ पे मंदिर वगैरह भी है। लेकिन यहाँ पे जब मैं गया था कागजी मोहल्ला में, तो वहाँ पे एक मंदिर है जिसके बारे में वहाँ के लोकल जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने ये क्लेम किया था कि काफ़ी पुरानी मंदिर है। और वहाँ से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने कुछ पुरानी मूर्ति को भी खोज के निकाला था और वो उसे अपने साथ लेकर गए थे। तो मैं इस चीज़ का खुद तो फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त मैं खुद पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ था। ये गांव पुरातत्व विभाग के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि लगभग ये 2500 वर्ष पुराना गांव है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ की मूर्ति भी है जो विष्णु भगवान की है, जो 2500-3000 हजार वर्ष पुरानी है। आर्कियोलॉजी वाले लोग आए थे यहाँ पर, देखा था उसको और डिक्लेयर किया कि 2500-3000 हजार वर्ष है। उसके बदले में एक अष्टभुजी गणेश की मूर्ति यहाँ से निकली थी, जो हम लोगों ने आर्कियोलॉजी वालों को दिया, जो लीड न्यूज़ बन कर के आया। सभी प्रोमिनेंट जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं सब में आया वो, जो देखा जा सकता है 1990 के दशक का ये वाक़या है। तो उसमें दिया गया था ये गणेश की मूर्ति जो 8 भुजी है। ये तो प्लस हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्ट्री, जिससे लगता है कि हाँ ये 2500 हजार वर्ष पुराना गाँव होगा। दूसरा मिडिल पीरियड में मुस्लिम पीरियड में ही हमारे यहाँ गांव में कागज़ बना करता था, जो मोटा मोटा कागज़ था, अरवलिया कागज़ के नाम से मशहूर था। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाया करता था। लेकिन मुस्लिम पीरियड में आने के बाद जो आज़ादी की लड़ाई चली, उसमें ये यहाँ पर कागज़ का जो फैक्ट्री था वो हैंडमेड हुआ करता था, तो वो बंद हो गया। नतीजा यहाँ के लोग निकल गए बाहर अपना काम करने के लिए, पलायन हो गए। तो यही था कि जो पुराना अरवल है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो तो वही पुराने अरवल का इलाका है। हम नहर के कोने पे हैं, रोड पर जो है जो नया रोड बना है उस पर हम खड़े हैं। तो हमारे पीछे ये मोहल्ला है और इस मोहल्ले के ठीक पीछे सोन नदी है। तो ये पुराना जो इलाका था अरवल का वो यही था। उस कोने पे बांध था, बांध टूट गया, जिस वजह कर पूरे इलाके में बाढ़ का पानी घुसा था और काफ़ी लोगों को जान माल का नुकसान हुआ था। तो ये था पुरानी अरवल की कहानी। आज के डेट में अरवल काफ़ी बड़ा हो गया है, नहर के उस पार मेन अरवल हो चुका है, बड़ी आबादी वहाँ पे आबाद है और बहुत सारे बाहर के लोग भी वहाँ पे आकर आबाद हुए हैं। तो ज़्यादातर जो लोग बाहर से गुज़रते हैं अरवल से, उनको अरवल वही दिखता है। लेकिन जो पुराना अरवल है वो ये है, जिस साइड के बारे में हमने बताया, यहाँ पर का एक हिस्ट्री है, यहाँ पर का एक पुराना कल्चर रहा है। जब धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म हो गया है, पुरानी इमारत, पुराने मार्केट, पुराना बाज़ार इसी को कहा जाता था, आज भी उसकी कुछ निशानी मौजूद है। तो यही एक कोशिश थी हमारी कि हम आपको बताएं उन पुरानी चीज़ के बारे में कि पुरानी चीज़ क्या है, क्योंकि जब नई चीज़ कोई आती है तो लोग पुरानी चीज़ को भूल जाते हैं। तो ठीक है, हमें अपने तमाम पुरानी चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो ठीक है, अब हमें दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तो फाइनल मैसेज मुबश्शिर की तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब करें